इस दौरान मैं मेरी जो 6 मंथ की बेटी थी उसको जस्ट फीड करा के और फिर उसके बाद में वापस जाती थी। बहुत ही छोटी एज में बेटे को छोड़ के जाना एक माँ के लिए बहुत ज़्यादा दुखदायी होता है। मतलब माँ इमोशनल हो जाती है, बहुत अटैचमेंट होता है एक माँ और बच्चे का। मैं मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा कर रही थी। मेरे जो हस्बैंड थे वो अपने फ्रेंड्स को सबको बोलते थे, क्योंकि हमारे यहाँ पे थोड़ी फाइनेंशियली प्रॉब्लम थी। फिर उस दिन मुझे ये ध्यान आया कि इतनी सारी चीज़ें अपनों सेक्रीफाइस करके बैठे हैं तो अभी अपनों को गिव अप नहीं करना चाहिए। क्या सोचेंगे कि घर में तो शादी है, इसको पेपर देने जाना है, लेकिन मुझे पता था कि मेरी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है। मतलब मैंने इतनी मेहनत करी है तो उसको वेस्ट नहीं जाने देना। और ये मैसेज है, और स्पेशली उन घरेलू स्त्रियों से और जो कि अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना चाहती है और जिनके सपने ऐसे सोचते हैं कि शादी के बाद दब गए हैं। मत सोच जिंदगी के बारे में इतना, क्योंकि जिसने जिंदगी दी है उसने भी तो कुछ सोचा होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं खुशबू और मैं आज आपके सामने लेकर आई हूं मेरे संघर्ष की कहानी, जो कि बचपन से स्टार्ट होती है और जब तक मुझे एक अचीवमेंट नहीं मिलता है तब तक के लिए स्टार्ट होती है। और एक हर इंसान के जीवन में होता है ये सब। यही मेरे साथ भी हुआ कि मम्मी को कहीं भी परेशानी का सामना नहीं करने पड़े। इस दौरान मेरी मम्मी ने पीजी चलाया तो उनकी हेल्प भी करती थी, साथ में पढ़ाई भी करती थी। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब तक अपन किसी मुकाम को हासिल नहीं कर लेते तब उसके लिए अपनों को बहुत कड़ी मेहनत करनी चाहिए। और बहुत ही कड़ी मेहनत करने के लिए हमें अपनी पूरी लगन शिद्दत से लग जाना चाहिए उस मेहनत को करने के लिए। वो मैं पूरा 100% नहीं दे पाती थी। अब थोड़ी बड़ी भी होने लगी थी, शादी वाली एज होने लगी थी। परिवार वालों ने कहा नहीं, शादी करनी ज़रूरी है इस एज में, और अच्छे रिश्ते आ रहे थे। तो वही नाना जी नानी जी इनका सपोर्ट था, तो उन्होंने शादी के लिए खूब कर दी। लेकिन मन में यही एक कामना, एक इच्छा कह दो, ये थी कि नहीं, जॉब तो लगनी है, या फिर एक ऐसा साथी, ऐसा हम सफ़र चाहिए जो पूरा साथ दे, जो जो सपने हैं उनको पूरा करने में साथ दे। और ऐसा ही हुआ। 2015 में मेरी शादी हुई। उसके बाद में मेरे को एक बहुत अच्छे लाइफ पार्टनर मिले और उन्होंने मेरा साथ हमेशा दिया। शादी के बाद उन्होंने एक ही वादा किया कि आप पढ़ना चाहते हो, आप जॉब करना चाहते हो तो बिल्कुल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने भी मेरी पढ़ाई को कंटिन्यू जारी रखा। 2016 में मेरे एक बेटी हो गई प्यारी सी, और वो जब 2 महीने की थी उस टाइम पे एक वैकेंसी निकली और मैंने मेरे हस्बैंड को जस्ट इतना कहा कि ठीक है, मुझे तैयारी करनी है और मुझे ये जॉब लगनी है। हस्बैंड ने बोला देख लो, कर लोगी, छोटी बच्ची है। मैंने बोला बिल्कुल मैं कर लूँगी, आप सिर्फ फॉर्म भर दो। फॉर्म की फीस थी 100 रुपये। तो उन्होंने बोला 100 रुपये वेस्ट तो नहीं जाएंगे? मैंने बोला बिल्कुल 100 रुपये वेस्ट नहीं जाएंगे, और आप भर दीजिए मेरा फॉर्म। तो मैंने फॉर्म भरवाया और रियल में मानोगे आप, मैं सुबह 10 o'clock अपना सारा घर का काम फिनिश करके और पढ़ने बैठ जाती थी। मेरे हस्बैंड के फ्रेंड के जो छोटे भाई थे उनके साथ में मैंने तैयारी स्टार्ट करी और हम कंटिन्यू 10 से 5 तक रेगुलर एक शेड्यूल बना के पढ़ाई करने लग जाते थे। और ये कंटिन्यू हमारी चली 2-2.5 महीने तक। हमने कंटिन्यू अच्छे से सिलेबस को अच्छे से ध्यान से रख के हर एक टॉपिक को क्लियर करते गए, चलते गए। और इसी दौरान हमारे एक जो मेरे हस्बैंड के फ्रेंड हैं, उन्होंने एक क्लासेस खोली, सूर्यदीप नाम से जो क्लासेस है वो। और समझिए कि हमारी सफलता के लिए उन्होंने ही वो कहते हैं ना, एक द्वार खोल देते हैं, वो ही हमारे लिए खुल गए। और हमने वहाँ पे एडमिशन लिया। ये मानेंगे आप, उन्होंने हमसे फीस तक नहीं ली, क्योंकि उन्होंने ये चाहा कि बस कैसे ना कैसे करके आपका सिलेक्शन हो जाए। और हमें क्या चाहिए था? हमें भी यही चाहिए था कि हाँ, हम मेहनत करें और हमें पूरा जो हमारा मुकाम है वो हासिल हो। हम वहाँ पे रेगुलर जाते,
10 से लेकर 3:30 बजे तक हम फॉलो करते, अपना जो टाइम टेबल पहले से डिसाइडेड था। उसके बाद में कोचिंग के लिए स्टार्ट होते, शाम को 5 बजे से लेकर 8 बजे तक वो क्लासेस होती स्टार्ट। इस दौरान मैं मेरी जो 6 मंथ की बेटी थी उसको जस्ट फीड करा के और फिर उसके बाद में वापस जाती थी। बहुत ही छोटी एज में बेटी को छोड़ के जाना एक माँ के लिए बहुत ज़्यादा दुखदायी होता है। मतलब माँ इमोशनल हो जाती है, बहुत अटैचमेंट होता है एक माँ और बच्चे का, लेकिन फिर भी उसे वो सफलता, वो मंजिल दिखती थी जो उसे मिलने वाली है या उसके लिए जो वो प्रयास कर रही है, वो मुझे हमेशा दिखती थी। और मुझे ज़रूरत महसूस होती थी कि मैं मेरे हस्बैंड की कैसे ना कैसे करके हेल्प कर सकूं। ये चीज़ मैंने अपने दिमाग में बिठा के रखती थी और अपने इमोशंस को थोड़ा साइड करके मैं फिर चली जाती थी मेरे जो साथ में पढ़ने वाले भैया थे उनके साथ, और हम क्लासेस अटेंड करते। वहाँ पे हम बड़े मेहनत से हर टारगेट को करते हैं, वीकली टेस्ट देते, हर रेगुलर, मतलब हम दोनों के बीच में कंपटीशन होता। हम क्लासेस न्यू जो खुला था इंस्टीट्यूट, इसलिए बच्चे डे बाय डे बढ़ते, इंक्रीज होते जाते, लेकिन हम दोनों का जो था कंपटीशन वो हमेशा रहता था। और हमने जब एग्ज़ाम पास आउट किया था उस टाइम पे हम दोनों जने सेलेक्ट हुए, और टोटल 13 जो थे स्टूडेंट्स थे, उनमें से 8 बच्चों का प्री में सिलेक्शन हो गया। और बिलीव करोगे आप, मेरे 200 में से 190 मार्क्स थे, जो कि मैंने सोचा नहीं था कि मेरे इतने ज़्यादा मार्क्स आ जाएंगे। लेकिन जिस दिन मैंने पेपर दिया था उस दिन मैं बहुत ज़्यादा क्लियर, बहुत ज़्यादा, मतलब मुझे खुशी थी, मतलब बिल्कुल भी मेरे अंदर और कॉन्फिडेंस नहीं था। बस मुझे ये पता था कि हाँ ये क्वेश्चन मुझे आता है। मैं मतलब बहुत, वो कहते हैं ना, एकदम क्लियर था सब मेरे दिमाग में कि मुझे इसमें सोचने की ज़रूरत नहीं है ऑप्शन में। मैंने बहुत ही समझ समझ के सारा पेपर किया। और मैंने शाम को, मेरे हस्बैंड यहाँ पे जयपुर में बिल्कुल नहीं थे, मेरे हस्बैंड लद्दाख गए हुए थे उस टाइम पे, तो उनको भी ये अंदाज़ा नहीं था कि इतने बढ़िया मार्क्स आ जाएंगे। और मैंने जस्ट आंसर शीट उसी इंस्टीट्यूट में बैठ के चेक करी, और बिलीव नहीं करोगे, मतलब बहुत अच्छा मेरा मूड था। और जो मेरे साथी थे उनके भी काफ़ी अच्छे मार्क्स आए थे। लेकिन अब मेरे पास टारगेट था कि प्री तो क्लियर कर लिया, लेकिन अब मेंस का क्या करना है, क्योंकि टाइपिंग इंस्टीट्यूट मैंने हालांकि टाइपिंग ज्वाइन कर रखी थी पहले, लेकिन एक टाइपिंग इंस्टीट्यूट का मैं मैनेज नहीं कर पाती थी, क्योंकि एक घरेलू स्त्री होने के लिए, हाउसवाइफ थी और घर की जिम्मेदारियां भी, और बेटी भी थी साथ में, तो मैं कैसे टाइम मैनेज कर पाती। इसलिए मैंने घर पे ही पीसी पे अपनी तैयारी जारी रखी और एक टाइपिंग ट्यूटर डाउनलोड करके और वहाँ पे कंटिन्यू रखी। लेकिन मुझे ऐसे लग रहा था कि मुझे एक सही राह नहीं मिल रही है अभी भी, क्योंकि एग्ज़ाम के 3-4 महीने बाद ही जो टाइपिंग टेस्ट था वो होने वाला था। मैं मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा कर रही थी। मेरे जो हस्बैंड थे वो अपने फ्रेंड्स को, सबको बोलते थे, क्योंकि हमारे यहाँ पे थोड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, तो इन्होंने मुझे बहुत, मतलब वो कहते हैं ना, मोटिवेट किया कि आप अगर लग जाओगे जॉब तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप मेरे लिए बहुत बड़ा सपोर्ट हो। और मैं इनका सपोर्ट बनने के लिए ही मैंने चाहा कि मुझे किसी ना किसी तरह यह जो सर्विस है ये हासिल करनी ही करनी है। अदरवाइज सभी इससे इस मुकाम को हासिल करने के लिए सभी मेहनत करते हैं, लेकिन मैंने ये समझ लो कि वो कहते हैं ना, पूरा जी जान झोंक दिया। इस दौरान मेरी राह में भी बहुत सारी मुसीबतें, बहुत सारे संघर्ष आए। जब मैं टाइपिंग कर रही थी, कई परेशानियां भी आती है, घर परिवार में भी आ जाती है कई बार। और इसी तरीके से एक दिन वो ही जिनके साथ मैंने तैयारी करी, उन्हीं का अचानक फ़ोन आया यही पूछने के लिए कि कैसी तैयारियां चल रही है, कैसी नहीं चल रही है। तो मैंने उन्हें बताया, उन्हें मेरी स्पीड शेयर करी कि हाँ मेरी टाइपिंग स्पीड इतनी आ रही है। तो उन्होंने बोला कि ये बहुत कम है भाभी साहब, आपको और मेहनत करनी पड़ेगी, आपको ज्वाइन करना ही पड़ेगा। आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे एग्ज़ाम जो मेंस वाला टाइपिंग का होने वाला था उससे 1 महीने पहले मैंने ज्वाइन किया था। जिस दिन मैंने ज्वाइन किया था फर्स्ट क्लास को, उस दिन मेरी स्पीड थी ओनली 16-18। मैं बहुत ज़्यादा मतलब वो कहते हैं ना, एक मोटिवेशन डाउन हो जाता है, वो हो गया था। लेकिन फिर मैं घर गई, उसके बाद में मैंने मेरी बेटी से मिली, जिसको मैं छोड़ के एग्ज़ाम देने के लिए जाती थी, एग्ज़ाम की तैयारी करती थी।
मेरी जो सिस्टर इन लॉ है उनके क्वार्टर पे रह के तैयारी करती थी, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा सुबह से लेकर शाम तक, जब मैं शाम को आती थी तो वो सो जाया करती थी और मुझे बहुत ज़्यादा दुख होता था कि मैं उसके साथ तो समय ही नहीं निकाल पा रही। पता नहीं जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, मैं ये जो मेरी बेटी का बहुत अमूल्य समय है वो भी उसके साथ नहीं बिता पा रही हूँ। मुझे बहुत दुख होता था। फिर उस दिन मुझे ये ध्यान आया कि इतनी सारी चीज़ें अपनों सेक्रीफाइस करके बैठे हैं तो अभी अपनों को गिव अप नहीं करना चाहिए, अभी अपनों को और मेहनत करनी चाहिए। मैं वापस कंटिन्यू सेकंड डे भी गई, मेरी स्पीड थोड़ी इंक्रीज हुई। वहाँ पे मैं दिन के 8 से लेकर 10 घंटे तक उस इंस्टीट्यूट में बिताती थी। रेगुलर मैं टाइपिंग करती थी, मेरी आंखें रेड हो जाती थी एकदम करते करते टाइपिंग, उंगलियों में भयंकर दर्द हो जाता था। लेकिन मेरे सिर्फ और सिर्फ ये टारगेट था कि मुझे ये जॉब चाहिए और मैं पूरी मेहनत कर रही हूँ। मेहनत अगर मैं सच्चे दिल से करूँगी तो मुझे ये हासिल होगी, और यही मेरे दिमाग में रहता था हमेशा। और इसी दौरान जो नोटिफिकेशन आया, नोटिफिकेशन में अब इंग्लिश और हिंदी में से एक चूज़ करने का ऑप्शन नहीं था। ओनली या तो आप 5 to 5 मिनट की हिंदी और इंग्लिश कर सकते हो या फिर 10 मिनट्स की ओनली इंग्लिश कर सकते हो। तो मैंने सोचा अगर इंग्लिश और हिंदी का करूँगी तो दोनों में पता ही नहीं चलेगा कि कब। और मैंने कंटिन्यू वापस से स्टार्ट किया और 31 जो अक्टूबर था उस दिन मेरी दीदी की शादी थी, जो ननद थी उनकी, और 30 तारीख को मेरा पेपर था। मेरे हस्बैंड जो शादी के घर में वो अकेले थे, उन्होंने सारे काम छोड़ते हुए, और मैंने भी इतने सारे जो मेरे फैमिली मेम्बर्स और जितने भी रिश्तेदार जो भी आए हुए थे घर पे, मेहमान वगैरह सारे, उनको छोड़ के सबको ऐसे बोला हाँ ठीक है पेपर देने जा रहे हैं। मेरे मन में ऐसे कई चीज़ें भी आई कि भाई ये क्या सोचेंगे कि घर में तो शादी है, इसको पेपर देने जाना है। लेकिन मुझे पता था कि मेरी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है। मतलब मैंने इतनी मेहनत करी है तो उसको वेस्ट नहीं जाने देना, और बाकी तो भगवान की मर्जी है। अगर मैंने मेहनत सच्ची की है तो वो ज़रूर मेरे साथ होंगे। और इसी तरीके से हम एग्ज़ाम देने गए और सब कुछ छोड़ा। एफिशिएंसी में पूरे 50 में से 50 मार्क्स आए, और टाइपिंग भी मेरे हिसाब से ठीक ठीक हो गई थी, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया था। और जब ठीक 1 महीने बाद मेरा रिजल्ट आया 20 तारीख को, उस दिन खुशी कुछ अलग ही थी। जिनके साथ तैयारी करी थी उन्हीं का फ़ोन आया कि रिज़ल्ट आ गया है भाभी साहब देख लीजिए। तो मैंने रिज़ल्ट देखा, उन्होंने बताया, मतलब आंखों से आंसू निकलते जा रहे थे और मतलब बिलीव नहीं कर पा रही थी, कुछ मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे, और बहुत ही अच्छा था। तो इसलिए मेरा आपसे सबसे ये मैसेज है, और स्पेशली उन घरेलू स्त्रियों से और जो कि अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना चाहती है और जिनके सपने ऐसे सोचते हैं कि शादी के बाद दब गए हैं, या मतलब जो अरमान है वो बाहर नहीं ला सकते कि ठीक है हमें भी कुछ लाइफ में अचीव करना था लेकिन शादी हो गई, अब कैसे करें, बच्चे हो गए। तो मेरे भी एक छोटी सी बेटी थी, 6 मंथ की थी, एकदम बहुत ही प्यारी सी बेटी थी, उसको छोड़ के जाती थी। तो ये देख लो आप, मैंने भी किया, और आज मैं अच्छे खासे आज मैं सेशन कोर्ट में हूँ और अच्छी रेस्पेक्टेड लाइफ जी रही हूँ। और आप भी ऐसा कर सकती हो, बिल्कुल कर सकते हो, अगर आपको एक सही डगर, सही रास्ता मिले और आप उस पर अच्छे से ईमानदारी से चल सको, और कभी गिव अप मत करो। यही मेरी दुआ है आपके साथ। थैंक यू सो मच।